दोस्तों जो हुआ है फ्रैंकली मुझे नहीं लगा था अमेरिका ऐसा करेगा। जैसा आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, आपको बताया था मैंने एक जहाज के बारे में मरीनेरा जो कि अचानक से रशियन शिप बन जाता है और फिर रशियन जहाज है ना पूरी की पूरी फ्लीट आ जाती है। सबमरीन से लेके एलिजेंटली न्यूक्लियर सबमरीन से लेके अन्य जहाज उसको प्रोटेक्शन सॉर्ट ऑफ देना शुरू कर देते हैं और उसके बावजूद भी आज ट्रंप ने इस जहाज के ऊपर रेड किया और इसे सीज कर लिया है। जी हाँ, इसके साथ अगर आप देखें तो क्लियरली सॉर्ट ऑफ पुतिन के लिए बहुत बड़ी ये ह्यूमिलिएशन है और ऐसा लग रहा है कि पुतिन मानो जैसे खून का घुट पी के रहने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जानना बेहद आवश्यक है, क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है जो हुआ है? क्योंकि ये रशियन फ्लैग्ड वेसल है, रशिया ने कबूला है ये हमारा वेसल है और फॉर्मली कहा भी था यूएस को कि आप इसका पीछा करना छोड़ दें। उसके बावजूद भी यूएस ने इसे सीज कर लिया है। तो जानना होगा इंटरनेशनल लॉज के टर्म्स में ये क्या एक एक्ट ऑफ वॉर क्वालिफाई करता है? रशिया कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा? और तीसरा, अमेरिका एग्जैक्टली इससे क्या मैसेज कर रहा है? क्योंकि अमेरिका ने अपने हार्ड पावर को दिखा दिया है दुनिया के सामने। मुझे नहीं लगा था, जैसा आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मुझे नहीं लग रहा था अमेरिका ये हिमाकत करेगा। लेकिन जो स्पेशल फोर्सेस मूव किए गए थे, कुछ इस एक्टिविटी को उन्होंने अंजाम दे दिया है। ट्रंप बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसी वजह से शायद कहा जाता है क्योंकि आपको जो लगता है वो नहीं करेंगे, वो कुछ वैसा कर सकते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकैप दे देता हूं। देखिए हुआ यूं था, एक टैंकर है, बड़ा ही रस्टेड टैंकर है, कुछ इस प्रकार का। ये ईरानियन ऑयल वगैरह कैरी करता था, वेनेजुएला का ऑयल कैरी करता था। तो बेसिकली ईरानियन ऑयल कैरी करने की वजह से अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था और उस सैंक्शन के बाद हुआ यूं, ये वेनेजुएला के पास वापस वेनेजुएला का तेल लेने आ रहा था, तभी यूएस कोस्ट गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया और इसको तब सीज करना चाहे, लेकिन ये भागना शुरू कर दिया नॉर्थ अटलांटिक की तरफ और इस प्रकार से कैरिबियन सी से भागता भागता गया। पीछे पीछे कोस्ट गार्ड वगैरह आते रहे और बीच रास्ते में इसने अपना झंडा बदल लिया। पहले स्टेटलेस था, कोई झंडा नहीं था। बीच रास्ते में इसने पुताई की, जो इसका हल है उसमें रशियन फ्लैग की पुताई की, नाम भी बदल दिया, बेला 1 से मेरीनेरा बन गया। और रशिया ने भी कहा अब ये हमारा जहाज है, अमेरिका को कहा इसका पीछा करना छोड़ दो। अमेरिका फिर भी पीछा किया, तो उसके बाद रशिया ने, अगर आप देखें तो, अपने एलिजेंटली न्यूक्लियर सबमरीन वहां पे तैनात कर दिए और इसी की विसिनिटी में ये सारे जहाज खड़े हो गए। रशियन प्रोटेक्शन में ये जहाज अब मूव करने लगा और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा था कि देखिए जो ब्लॉकेड है, जो इस प्रकार के वेसल्स हैं सैंक्शनड है, तो हम इसे रोकेंगे, सीज करेंगे। रशिया ने कहा देख लो हमारी फोर्सेस खड़ी है। उसके बावजूद भी आज यूएस ने स्पेशल ऑपरेशंस यहां पे अंजाम दिए। जैसा आप देख सकते हैं ये न्यूज था, यूएस कैरिंग आउट स्पेशल ऑपरेशन टू सीज टैंकर। थोड़ी देर बाद ये न्यूज हो गया, यूएस ने सीज कर लिया है टैंकर को अटलांटिक में। और इसके साथ यूएस ने जो स्पेशल फोर्सेस थे, आपको मैंने बताया था स्पेशल फोर्सेस, आपको याद होगा नाइट स्टॉकर्स जो वेनेजुएला में ऑपरेशन किए थे मादुरो को पकड़ने वाला, मैंने आपको बताया था ये यूरोप मूव कर गए हैं, सडनली रातों रात मूव किया गया है। उन्हीं ने, अगर आप देखें तो ये जो वीडियो आई है, वीडियो है बेसिकली, अगर आप देखें तो यहाँ पे उसी का ये इमेज है जो आप देख रहे हैं, जिसमें ये हेलीकॉप्टर्स जो देख रहे हैं, ये जो एविएशन जो एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस के, उनका यही कहना है कि देखिए ये 160th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट, उन्हीं का ये हेलीकॉप्टर है। क्लियरली दिख रहा है ये स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन है जो कि अंजाम दिया गया। तो ये उसी नाइट स्टॉकर्स जो है उन्होंने ही इस प्रकार का अंजाम दिया है। सवाल इसमें यह पूछा जा रहा है कि इस जहाज में ऐसा क्या है, इस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है, रशिया इस हद तक गया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बावजूद भी यूएस ने इतना रिस्क लेके इसको सीज किया है। तो क्या ये सच में जहाज जैसा बताया जा रहा है खाली है, इसमें कुछ नहीं है? क्या ये कारण है या कुछ ये वेनेजुएला लेके अलग जा रहा है? तो दोस्तों ये शायद आने वाले समय में पता चलेगा और हो सकता है शायद पता ना भी चले। खैर जो भी है, यूएस यूरोपियन कमांड ने इस प्रकार से कह दिया। देखिए जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने आज अनाउंस कर दिया ये जो जहाज है एमवी बेला 1, याद रखिएगा नाम जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, पुराना नाम इस्तेमाल किया जा रहा है बेला 1, न कि बाद में जो मेरिनर रशियन नाम बना था वो नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुराना नाम जब ये स्टेटलेस था तो उसको यूएस सैंक्शंस के वायलेशन में ध्यान में रखते हुए इसको सीज किया जाता है नॉर्थ अटलांटिक में, और इसको सीज करने के लिए जो वारंट यूएस फेडरल कोर्ट ने इशू किया है उसके अंतर्गत इसे किया है और इसको सीज किया जा रहा है। पीट हेग्सेट भी आ गए। जो ब्लॉकेड है सैंक्शन एंड इलिसिट वेनेजुएला ऑयल का, ये फुल्ली इफेक्ट में है दुनिया में कहीं भी। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगर आप देखें तो अमेरिका क्लियरली पावर प्रोजेक्ट भी कर रहा है और करे भी क्यों ना, रशिया को उसने आंख दिखा दी है और जिस प्रकार से जो रिस्क लिया है, मानो जैसे पुतिन यहाँ पे ह्यूमिलिएट हुए हैं। लेकिन जानना होगा पुतिन यहाँ पे क्या खेल खेल रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं और ट्रंप इससे क्या अचीव कर रहे हैं और क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर इसको अंत तक देखिएगा। तो इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दे। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके लिए हम चैनल लेकर के आए हैं यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी। दोस्तों ये आपका गो टू चैनल है फॉर ऑल योर यूपीएससी नीड्स। आप अगर यूपीएससी की बस अभी शुरुआत भी कर रहे हैं
तो इस चैनल में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम आपके लिए टॉपिक्स एंड कंसेप्ट लेकर के आए हैं। पिन्ड कमेंट में इसका भी लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हुआ क्या है, नया न्यूज है, मेरिनेरा को कुछ सीज किया गया है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये ईरान से निकला था कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे प्रकार से वेनेजुएला जाना चाह रहा था, लेकिन यहीं पे यूएस कोस्ट गार्ड ने इसको पकड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद ये भागा था अटलांटिक की ओर, और यहाँ पे अचानक से अटलांटिक में ये वापस रीअपियर किया था, और इसके बाद इसने नाम बदल लिया था अपना, रशियन नाम मेरिनेरा, ये बेला वन से मेरिनेरा बन जाता है। और इसके बाद आज कुछ सडनली जब इसका घेराव शुरू होता है तो ये साउथवर्ड मूव करता है, एब्रप्टली अपना कोर्स बदल लेता है। अब दोस्तों हुआ यूं है, यूएस यूरोपियन कमांड ने कह दिया है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड होमलैंड सिक्योरिटी के जो अनुसार जो हमने जो वारंट इशू किया था, उसके आधार पे हमने बेला वन को सीज कर लिया है। ये जो जहाज है इसको सीज किया है क्योंकि ये यूएस सैंक्शन के वायलेशन को अंजाम दे रहा था। अगर आप देखें तो ये नॉर्थ अटलांटिक में सीजर हुआ है, और उन्होंने कहा यूएस फेडरल कोर्ट ने जो वारंट इशू किया है उसी के तहत हमने इसको सीज कर लिया है। टेक अवे क्या हो रहा है दोस्तों, यूएस लॉ इन्फोर्समेंट, अब उसका ज्यूरिसडिक्शन, यूएस कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन केवल यूएस की टेरिटरी तक नहीं है, अब यूएस कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन ग्लोबल हो चुका है। क्या वेनेजुएला, क्या ओपन सीज, हाई सीज, हर जगह यूएस कोर्ट का वारंट अब चल रहा है, कुछ यही दिख रहा है। यूएस अथॉरिटीज ने दोस्तों अगर आप देखें तो कह दिया कि इनको इनिशियल ऑर्डर था कि इनको इस जहाज को रोकना है, और उन्होंने कहा कि हमने कैप्टन को पहले ही कहा था रुकने के लिए, इससे पहले वो चेंज ऑफ फ्लैग करके रशियन बन जाता, हमने उसके पहले ही ऑर्डर इशू कर दिया था, और इसीलिए हमारे अनुसार ये रशियन वेसल पे अटैक नहीं है, ये बेला वन को हमने सीज किया है, ना कि मेरिनेरा को। तो ये दोस्तों यहाँ पे यूएस ने दलील दी है कि देखिए वो भी कहीं ना कहीं एस्केलेशन को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, रशिया को एक स्पेस दे रहे हैं कि चलो तुम भी इतना ह्यूमिलिएट मत हो, थोड़ा बच के निकल लो। लेकिन करे तो करे क्या, इस प्रकार से जो रशिया ने वहां पे जहाज लगा दिए थे उसकी प्रोटेक्शन में, उसका क्या, यहां तो सेविंग फेस इतना आसान नहीं है देना। अगर आप देखें दोस्तों, रशिया ने नेवल एसेट्स डिप्लॉय वहां पे किए थे, एक सबमरीन डिप्लॉय किया था, कहा जा रहा था ये न्यूक्लियर सबमरीन है, अन्य सरफेस वेसल्स वहां पे डिप्लॉय किए थे, और वेस्टर्न मीडिया का कहना है, जैसा मैंने आपको बताया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये न्यूज ब्रेक किया था, ये जो रशियन जहाज थे ये इस मेरिनेरा को एस्कॉर्ट कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों डिटेल्स कुछ अलग हैं, एस्कॉर्ट शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ एस्कॉर्ट नहीं हो रहा था, वो जो कर रहे थे वो शैडो कर रहे थे। एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है पहले ये जानना होगा। एस्कॉर्ट का मतलब होता है, ये फॉर्मल डिक्लेरेशन है, ये जो जहाज है ये रशियन प्रोटेक्शन के अंदर है। एस्कॉर्ट का मतलब होता है उस जहाज के इमीडिएट मैन्यूवरेबल डिस्टेंस पे बाकी जहाज तैनात हैं जो उसके बॉडीगार्ड की तरह उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, जो कि क्लियर है, कोई भी अगर इंटरफेरेंस होता है तो वो हॉस्टाइल एक्शन है उन जहाजों के लिए भी जो उसके बॉडीगार्ड हैं, यानी कि डायरेक्ट नेवल क्लैश होगा। यहां जो हो रहा था दोस्तों वो शैडोइंग हो रही थी, जो रशिया एक्चुअली कर रहा था। शैडोइंग का मतलब क्या होता है, जो वॉरशिप्स हैं, जो सबमरीन्स हैं, वो विजुअल रडार या सोनार के द्वारा कांटेक्ट में हैं। विजुअल यानी बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड नहीं है, थोड़े दूर में है, मैन्यूवरेबल डिस्टेंस पे नहीं है, काफी दूर है। पर्पस होता है प्रेजेंस बताना, जो भी एडवर्सरी है उसको बताना हम यहीं पर तैनात हैं। ये दोस्तों दूसरा काम करता है, जो ऑपरेशन हो रहा है उससे इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करना और एक मैसेज देना, हम यहीं पे हैं, एस्केलेट मत करना। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसमें कोई प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लीगली ये दूसरे नेवी के एक्शंस को ब्लॉक भी नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया, हम एस्कॉर्ट नहीं कर रहे हैं, हम शैडो कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो रशिया दोस्तों यहां पे बेसिकली बेट कर रहा था कि यूएस इस प्रकार का एक्शन नहीं लेगा, कंसिडरिंग उसके जहाज शैडो कर रहे हैं, उसी जोन में है, और ये रशियन फ्लैग्ड वेसल है। लेकिन ट्रंप यहां पे दोस्तों ब्लिंक नहीं किए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पुतिन के लिए एक लॉस ऑफ फेस यहां पे क्लियरली हुआ है। तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है, रशियन जहाज को इस प्रकार से बीच समुद्र में सीज कर लेना, है ना, कई लोग इसको शायद पायरेसी भी कह दें, तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है? देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ में, स्पेशली यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, इसके सिवा क्या है, जहाज दोस्तों यूएन कन्वेंशन आने के काफी पहले से भी समुद्र में चलते थे, तो कस्टमरी लॉज भी हैं जो कि पिछले कई सालों में ओवर द ईयर्स कस्टम्स के द्वारा बने हैं। कस्टम मतलब बेसिकली जो प्रथाएं रही उसके अनुसार बने हैं। तो उसमें दोस्तों कोई भी फ्लैग्ड मर्चेंट शिप जब वो हाई सीज में है, ओपन ओशन में है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, तो वो उसी देश का ज्यूरिसडिक्शन है जिसके ऊपर इसका झंडा लगा है। यहां पे दोस्तों झंडा किसका लगा है, यूएस ने रशियन फ्लैग्ड टैंकर को पकड़ा है, तो अभी तो झंडा रशिया का लगा था। रशिया ने भी कहा था कि भाई हमारा झंडा लगा हुआ ये टैंकर है, इसको इस प्रकार से पीछा मत करो, छोड़ो। तो क्लियरली झंडा तो रशिया का लगा था, यानी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन हाई सीज में केवल और केवल रशिया का था। तो अन्य स्टेट इसे सीज नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन हैं लेकिन, जिसके आधार पे उनको फिर भी सीज किया जाया जा सकता है। क्या
वो एक्सेप्शन है, दूसरे देश के झंडे वाले जहाज को आप तब पकड़ सकते हैं जब वो ओपन वाटर्स में पायरेसी कर रहा हो, स्लेव ट्रेड कर रहा हो, अनऑथोराइज्ड ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हो, या स्टेटलेस वेसल हो, किसी का झंडा ही ना हो, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा हो इसको पकड़ लो, या फ्लैग स्टेट ने कह दिया हो जिसका झंडा उस पे लगा है वो बोल दे हाँ पकड़ लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रशिया का झंडा लगा है, रशिया बोल दे हाँ पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे यूएस ने जिस आधार पे पकड़ा है वो है सैंक्शंस इन्फोर्समेंट, कि मेरे कोर्ट ने कहा है कि इसको पकड़ के लाओ, वारंट इशूड है इसलिए मैं पकड़ रहा हूं। तो सैंक्शंस इन्फोर्समेंट यहां पे कहीं से भी यू अंक्लॉज या फिर यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज के दिए गए एक्सेप्शन में नहीं आता है। तो यूएस एक्शन जो हुआ है ये इलीगल है, वॉयलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इन्फ्रिंजमेंट है रशियन सोवरेनिटी जो समुद्र पर है, रशियन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रशियन कार्गो शिप्स, रशियन मर्चेंट वेसल्स, उनके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। लेकिन ये दोस्तों एक एक्ट ऑफ वॉर नहीं होता ऑटोमेटिकली। क्यों नहीं होता? एक्ट ऑफ वॉर दोस्तों क्या है कि जब आप आर्म्ड फोर्स यूज करें किसी दुश्मन या किसी स्टेट देश के खिलाफ, जिसमें इस लेवल पे हो वो आर्म्ड फोर्स का यूज कि सामने वाले को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मिल जाए, और वो यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के अंतर्गत राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर दे, तब वो एक्ट ऑफ वॉर कहलाता है। यहां पे क्या हुआ है, मर्चेंट शिप को नॉन वायलेंट बोर्डिंग की गई है। अब तक जो दिख रहा है कि कहीं कोई गोली भी नहीं चली, बस ऊपर से आए हैं है ना हेलीकॉप्टर से और वो पकड़ के ले गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो अभी दिख रहा है। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो इलीगल है, लेकिन अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स आप इसको कह सकते हैं, ग्रे जोन मैरीटाइम एग्रेशन है। और अगर हम इतिहास में जाएं तो ये होता भी रहता है। ईरान ने देखिए 2019 की बात है, ब्रिटिश टैंकर को पकड़ लिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। तो ऐसा भी नहीं है कि ये एक्ट ऑफ वॉर यूजुअली क्लासिफाई हो जाता है, लेकिन हाँ देश चाहे तो कह दे ये कासुस बेली है, ये कारण है जिस वजह से मैं वॉर पे जा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हैम्पर कर रहे हो। अब दोस्तों रशिया क्या ये यूएस के सामने करेगा? तो क्लियरली रशिया क्योंकि नहीं कर रहा है और ना ही करेगा ऐसा लग रहा है, तो क्लियरली ह्यूमिलिएट हुआ है। यूएस ने जो किया है दोस्तों वो एक अनलॉफुल कोर्सिव एक्ट है एक सोवरेन स्टेट के खिलाफ। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये एस्केलेशन है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी है। जनरली क्या होता है इस केस में जैसा हुआ था, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट हो जाते हैं और क्या कर सकते हैं, चलिए गलत किए, ऐसा गलत किया, तुमने नहीं करना चाहिए था, ये सारी बातें होती है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री को भी सुनिए ना क्या कह रहे हैं, ये जो शिप है इंटरनेशनल वाटर में सेल कर रहा है, नॉर्थ अटलांटिक में, रशियन फेडरेशन के फ्लैग में, फुल्ली कंप्लायंस है इसका इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के आधार पे, तो इसलिए इसको इससे पहले जो हो रहा था कह रहे बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन दिया जा रहा है हमारे जहाज को, ये गलत हो रहा है। तो अभी भी वो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इसी में थोड़ा ज्यादा है ना शब्द तीखे होने वाले हैं। रशिया दोस्तों बेसिकली यहाँ पे अगर आप समझे ना इस वक्त यूक्रेन में इन्वॉल्व है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी यूक्रेन है। तो इस वक्त पुतिन ने क्या चूज करेगा, वो जो लगता है पुतिन जो चूज करेंगे वो यही है कि ट्रंप को भैया ईगो मसाज दे दिया जाए, है ना, बिगर कॉज है यूक्रेन, एक जहाज के लिए क्यों इतना करना। ट्रंप बहुत तो क्या करेंगे अभी आके जगह जगह, है ना, वो अभी ट्रुथ सोशल में थोड़ी देर में आता होगा उनका पोस्ट वगैरह कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ले लेने दो मजे। लेकिन यूक्रेन प्रायोरिटी है, वो रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसी पर फोकस करने वाले हैं। मे बी इस बेसिस पे ट्रंप के साथ कुछ बाकी डील वगैरह भी वो निकाल लें। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये सब करके यूएस और ट्रंप ने क्या पाया। देखिए सबसे बड़ा यूएस के लिए क्या है कि वो रशियन फ्लैग्ड शिप को सीज कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट बाकी रशियन जहाज वहां पे आसपास में उसे शैडो कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि ये अमेरिकन माइट को प्रोजेक्ट कर रहा है कि हाई सीज में आज भी अकेले हम ही हैं। ट्रंप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को इससे ये मैसेज दिए, देखो अमेरिका की शक्ति, अब तक तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी इन्होंने दिखा दिया मैं ये सब करता हूं रिस्पॉन्सिबली, अमेरिका को बिना किसी वॉर में ड्रैग किए, जो कि अब तक लग रहा है कुछ ऐसा होने नहीं वाला। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस ने रशिया के एस्केलेशन थ्रेशोल्ड को भी टेस्ट किया है। अब दुनिया को दिख रहा है कि ऐसा एक्शन लिया जाया जा सकता है रशिया जैसे देश के भी खिलाफ, रशिया कुछ नहीं करेगा। तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट बनाना है, जियो पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा यहां पे आपको दिखाया ना प्रेसिडेंट है, यूके के जहाज को सीज कर लो, इसी प्रकार का डिप्लोमेटिक बैकलैश आएगा। तो यहां पे रशिया भी उसी प्रकार की शक्ति है, उसी में उसको क्लब कर दिया जाएगा तो दोबारा हो सकता है। यूएस ने दोस्तों दूसरी तरफ एक ये प्रूव किया कि उसके जो सैंक्शंस हैं सिंबॉलिक नहीं है, दुनिया में कहीं भी एनफोर्स हो सकते हैं। ये मैसेज ना जो इंश्योरर्स हैं, जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं, जो शिपर्स हैं, वो सब नोट कर रहे हैं। और जो रशियन जहाज हैं उनका रिस्क प्रीमियम तुरंत बढ़ गया है, बहुत महंगे हो गए हैं, तो रशिया के लिए ये भी नुकसान है। सबसे बड़ा मैसेज दोस्तों चाइना को दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो ब्लैक फ्लीट है, डार्क फ्लीट है, जिसके सहारे वेनेजुएला से, ईरान से और अलग अलग जगहों से, रशिया से उसको तेल मिल रहा है, वो मैसेज उसको दिया जा रहा है कि देखो तुम्हारा ऑयल लाइंस टोटली वल्नरेबल है। ये दोस्तों चाइना के लिए और एक मैसेज है, तुम्हारे पास भले जहाज तुम बहुत बनाते होगे, लेकिन आज भी
नेवल डोमिनेंस केवल अमेरिका के पास है, दूर दूर तक एक्शन करने की हैसियत केवल अमेरिका के पास है। चाइनीज जहाज कोस्ट से थोड़ा भी दूर नहीं जाते, लेकिन हाई सीज में जो एक्शन लेता है, ट्रूली ब्लू वाटर नेवी है, वो अमेरिका है। तो वो पावर केवल अमेरिका के पास है। तो ये मैसेज चाइना भी नोट कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, लेकिन अगेन मैं बता देता हूं, बहुत सारे यहां पे ऐसी चीजें हैं जो चीजों को कभी भी बदल सकती है। तो हो सकता है मैं और एक अपडेट लेकर के आ जाऊं आपके लिए थोड़ी देर बाद, क्योंकि कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा ही होता हुआ यहां पे दिख रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए याद देना चाहूंगा 9 जनवरी तक हमारा ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जुड़ें, क्योंकि अब तक का लोएस्ट एवर प्राइस है, दोबारा ये नहीं आएगा। 1 साल की सब्सक्रिप्शन केवल 17,999 रुपए में आपको मिल रही है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन ले तो 20,999 में है। इसमें आपको सीएससी एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है आपने यदि सब्सक्रिप्शन ली और फिर अगर एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आपको अगली सब्सक्रिप्शन हम देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो प्रूव करते हैं आपने पढ़ाई लिखाई की है, प्लेटफॉर्म में जो टाइम है वो आपने दिया है, टेस्ट वगैरह दिए हैं। बाकी दोस्तों ये 2 साल के सब्सक्रिप्शन, 3 साल के सब्सक्रिप्शन में भी आपको एश्योर मिल रहा है बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।